नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। और इस चैनल में मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड और कुछ नेटवर्किंग मार्केटिंग से रिलेटेड पैसिव इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसी फाइनेंस से रिलेटेड, उसी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के तहत आज मैं आपको इस कोविड के सिनेरियो में, जो कोविड कोरोना का काल चल रहा है, जो कोरोना के समय में हर जगह फाइनेंस की प्रॉब्लम है, हर जगह मार्केट में कैश की कमी है। तो उस कैश की कमी के कारण और उस कोरोना के कारण हमारा पूरा फाइनेंस सेक्टर प्रभावित हुआ है। और नॉट इवन फाइनेंस सेक्टर, हर सेक्टर प्रभावित हुआ है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप फाइनेंस में कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप एक मतलब शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाएं या किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंश्योरेंस में, किसी भी तरह से कैसे भी पैसा लगाएं। मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, जो उनका सलाह जरूर लें और अपने पर्सनल फाइनेंस के अकॉर्डिंग सलाह करें, अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने सैलरी के अकॉर्डिंग ही फाइनेंस का प्लानिंग करें। और किसी भी फाइनेंस प्लानिंग करने से पहले अपने सैलरी का कम से कम 10 गुना, और इवन छोड़िए अपनी सैलरी का कम से कम, जितनी सैलरी में आपके 6 महीने का खर्च चलता है, उतने 6 महीने का खर्च आपके घर में, आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि अभी का समय देखिए, कोरोना में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से जिनको आधी सैलरी मिली है, बहुत सारे लोगों की सैलरी मिली ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तब तक आप अपना घर कैसे चला पाएंगे। बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, बहुत सारे लोग महीने का इनकम होता है तो उनका घर का खर्च चलता है। तो अपने घर में कम से कम आप 6 महीने का खर्च अपने सेविंग अकाउंट में रखिए और उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और अपने पर्सनल फाइनेंस से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपके बताना चाहूँगा कि हम अपने पैसा जो हमारा खर्च के जो पैसा हमारा सेव होता है, उसको हम अपने सेविंग अकाउंट में, जो पैसा हम 6 महीने का खर्च रखते हैं, उसके बाद उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? SIP के थ्रू, ना कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। SIP इन द सेंस कि आपको पता होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ये, आपको बेशक सब कुछ पता है। तो SIP के थ्रू हम मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ये तो तीनों फंड अपने अपने जगह परफॉर्म कर रहे हैं। बट मल्टी कैप फंड क्या होता है कि मल्टी कैप फंड इन तीनों का निचोड़ होकर परफॉर्म करता है। और लार्ज कैप फंड अगर नीचे है, मिड कैप फंड नीचे और स्मॉल कैप फंड ऊपर है, तो अगर आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऊपर ही जाता है, नीचे डाउन नहीं आता, राइट। और हमारे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल होना चाहिए कि हम अपने कैपिटल को बचाएं, राइट। तो आप उस सेंस में आप SIP कर सकते हैं मल्टी कैप फंड में। मल्टी कैप फंड में पहला जो फंड है, मैंने कुछ नोट बनाया हुआ है, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये moneycontrol.com और वैल्यू रिसर्च और फाइनेंस साइट से लिए हुए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो पहला मल्टी कैप फंड है वो UTI इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। आप इसमें डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, या अपने म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करवा कर UTI इक्विटी फंड में, और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रोकर को जो पैसा जाता है उसमें वो पैसा आपको बच जाता है। और इस फंड का जो क्रिसिल रेटिंग है वो 5 स्टार है। और वैल्यू रिसर्च online.com बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पर मैं किसी भी वेबसाइट को ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस साइट को यूज़ किया हुआ है। तो आप वैल्यू रिसर्च साइट पे भी दे सकते हैं। इस पर 4 स्टार रेटिंग है, राइट। और इसका जो एनुअल रिटर्न जो 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न देखे 7.04% है। और जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 4.2% एनुअलाइज है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस काल में भी, इस फाइनेंस क्राइसिस में भी ये अच्छा रिटर्न दिया है। और इसमें मिनिमम अमाउंट 500 रुपये खर्च इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम में जाते हैं जैसे मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके जो 5 मेजर होल्डिंग कंपनियां हैं, जिसमें ये 5 मेजर होल्डिंग में पैसा लगाता है, उसमें मैक्सिमम लार्ज कैप की कंपनियां हैं। तो इसमें HDFC बैंक,
बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, HDFC और इन्फोसिस है। इन पांचों में ये पैसा लगाता है और इन पांचों में पैसा इन्वेस्ट करता है और पब्लिक को रिटर्न देता है। और पहला हो गया ETI इक्विटी फंड, दूसरा जो है अगर मैं कहूँगा कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। अगेन क्रिसिल के अकॉर्डिंग ये 5 स्टार फंड है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ये 4 स्टार फंड है। अगर इसका 5 ईयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न देके 7.02% है, नॉट अ बैड। और इस फाइनेंस क्राइसिस में भी अगर 7.02% रिटर्न दे रहा है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, राइट। और ये इसमें जो मिनिमम अमाउंट है आप 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP के थ्रू, और मिनिमम अमाउंट अगर लमसम डालना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ भी डाल सकते हैं आप इसमें। और इसमें जो 5 कंपनी जो मेजर होल्डिंग है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, भारती एयरटेल एंड इन्फोसिस। अगेन इसमें मिड कैप एंड लार्ज कैप दोनों में कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन कंपनियों में ये मेजर इन्वेस्ट किए हुए हैं। मेजर अपने मेजर शेयर होल्डिंग का मेजर अमाउंट जो है इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर हम तीसरे फंड की बात करें, तीसरा जो मल्टी कैप फंड है उसमें JM मल्टी कैप फंड हो सकता है। JM मल्टी कैप फंड है। JM मल्टी कैप फंड ये ग्रोथ फंड है जो इसका 5 स्टार रेटिंग क्रिसिल के थ्रू और 4 स्टार रेटिंग अगेन वैल्यू रिसर्च के थ्रू दिया हुआ है। और इसका जो एनुअलाइज्ड रिटर्न जो रिटर्न है 5 ईयर्स का वो 6.54% है, राइट। ये डाटा मैंने अगेन मैं बताना चाहता हूँ moneycontrol.com एंड valueresearchonline.com से लिया हुआ है, राइट। तो इसमें जो मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हो 1000 कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है लमसम में उसका 1000 रुपीज़ है। और 5 जो मेजर कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट है, अगेन HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स एंड इन्फोसिस। और आप ये गौर करें तो इन सभी म्यूचुअल फंडों ने HDFC बैंक और इन्फोसिस में जरूर इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। और चौथा मल्टी कैप फंड है DSP इक्विटी फंड ग्रोथ। मैंने पहला बताया था ETI इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान, ठीक है। दूसरा JM मल्टी कैप फंड ग्रोथ। और तीसरा जो बताया था आपको कैनरा रोबेको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, राइट। तो और चौथे की बात करें अगर हम DSP इक्विटी फंड है। DSP इक्विटी फंड अगेन ग्रोथ फंड है। इसमें भी आप इन्वेस्ट SIP के थ्रू कर सकते हैं। मैं इन चारों फंड को इसलिए खोज के निकाला है क्योंकि इनमें जो रिटर्न है इतनी फाइनेंस क्राइसिस के बाद भी, इतने मार्केट डाउन होने के बाद भी पॉजिटिव रिटर्न है। अगेन इस DSP इक्विटी फंड ग्रोथ का जो 5 क्रिसिल रेटिंग है 4 स्टार है, वैल्यू रिसर्च की रेटिंग 3 स्टार है। और मिनिमम अमाउंट तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू 500 कर सकते हैं और लमसम पैसा इसमें 1000 अमाउंट आप डाल सकते हैं। और मेजर जो कंपनियां इस म्यूचुअल फंड में, इस मल्टी कैप फंड में, DSP इक्विटी में डाइवर्सिफाइड फंड में भारती एयरटेल, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड बजाज फाइनेंस, ये पांचों कंपनियों में इसने मेजर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगेन यहाँ पर आपका HDFC बैंक अगेन सेम रहा। और जो रेस्ट में 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड बताया उसमें इन्फोसिस और HDFC बैंक दोनों कॉमन थे। इसमें इसने इन्फोसिस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है कंपनी में तो पूरी कंपनी की जानकारी लें, नॉलेज लें और कंपनी का रिस्क देखें। कंपनी का जो कहते हैं ना कि जो एनुअलाइज रिपोर्ट होता है, जो क्वार्टरली रिपोर्ट आता है उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद कंपनी में जाए, कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आप इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते तो आप डायरेक्ट कंपनी में म्यूचुअल फंड के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, जा सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। तो ये था मल्टी कैप 4 इक्विटी फंड जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो इस फाइनेंस से रिलेटेड क्राइसिस में भी आपको अच्छा रिटर्न आएगा और आप अपने पैसे का सही यूटिलाइज कर पाएंगे और सही पैसा रिटर्न दे पाएगा, पैसे से पैसा कमा पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 1 लाइक तो बनता है दोस्त कि मैंने आपको कम से कम 4 आपके म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जो आपकी मेहनत को बचा सकता है और इस वीडियो को देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर SIP, अगर आप SIP के लिए जाना चाहते हैं तो
तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको और किसी फंड के बारे में जानना हो या किसी कंपनी के बारे में जानना हो, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप कमेंट में लिख दीजिए। उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए रिसर्च करना, ये मेरा काम है, मेरी टीम का काम है। हम लोग आपके सामने उसको लेके आएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। थैंक्स। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा।